गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता जी के कलेजे को पहुंच चुकी है ठंडक। अपने तो अपने होते हैं जगत भैया, जगत भाभी अपने माँ बाप के भी सगे नहीं है। जगत भैया को जगत भाभी से बदबू आती ही थी, अब छोटी बहू के कमरे से बदबू उनके नाक से जा ही नहीं रही है। जगत भाभी का प्रेगनेंसी टाइम कितना सुकून से बीत रहा है। उनके ड्राई फ्रूट्स में चोरी करने के लिए या बंटवारा करने के लिए कोई नहीं है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए जगत भैया के ही वीडियो से शुरुआत करते हैं। जगत भैया सिवान के लिए निकलते हैं तो वहां पे माता जी उनका टिफिन पैक कर रही होती हैं और वो बोलती हैं कि आराम से खा लेना और टिफिन वापस ले आना, क्योंकि टिफिन तुम छोड़ आते हो तो मेरा बहुत सारा सामान वहां पे चला गया है, टिफिन वगैरह। तो जगत भैया बोलते हैं कि आप एक टिफिन के लिए क्यों परेशान हो रही हैं, बहुत सारे टिफिन आ जाएंगे। उसके बाद माता जी एक नया टिफिन निकालती हैं। पहली बार मैं इनके घर में देख रही हूँ कि टिफिन में खाना पैक हो रहा है। नहीं, माता जी भी कहीं जाती हैं तो काली पॉलीथीन में ही खाना ले जाती हैं। जगत भाभी भी कहीं जाती हैं तो वो भी पॉलीथीन में ही खाना ले जाती है। आप लोग को याद होगा, चावल लेके गई थी वैष्णो देवी में, पूरा परिवार गया था इनके साथ। तो जगत भाभी एक काली पॉलीथीन में चावल भर के ले गई थी। तो लोग बोल भी रहे थे कि मीशो का इतना प्रमोशन करती हो, इतना डिब्बे आते हैं तुम्हारे घर में, तो क्या तुम्हारे पास टिफिन नहीं है? तो इनके घर में मैंने इतना अच्छा टिफिन नहीं देखा है कि पहली बार जो आंटी ने टिफिन में पैक किया है और उसमें गर्म रहेगा खाना। तो मुझे हंसी आ रही थी कि चलो, छोटे बेटे के घर से निकलने के बाद इस घर में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। इनका वॉलपेपर लग गया है जिसकी दुहाई माता जी बार बार कहती है कि इनका घर साफ सुथरा रह रहा है, पर घर साफ सुथरा नहीं रह रहा है, आगे मैं बताऊंगी। तो वहां पे टिफिन पैक कर रही थी तो मुझे हंसी आ रहा था कि दाल चावल लेके मतलब ट्रेन में कौन जाता है, क्योंकि दाल चावल कोई अच्छे से खा नहीं पाता है ट्रेन में। और जगत भैया के साथ 2 लोग और हैं, तो वो लोग भी दाल चावल उसमें खाने आएंगे या वो अलग से अपना खाना खरीदेंगे? क्योंकि जगत भैया ने बोला कि तुम लोगों का जनरल टिकट ले लिया है। फिर वहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि एसी का टिकट नहीं मिला तो इसी वजह से जनरल का टिकट ले लिया है, बाद में टीटी से बात करेंगे। तो टीटी जरूरी नहीं है कि एसी में ही टिकट देगा, क्योंकि टीटी जब सीट खाली होती है तो उसी के हिसाब से देता है। अब जरूरी नहीं कि जिनका जनरल का टिकट है उनको एसी में बिठा दिया जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जगत भैया अगर जनरल का टिकट लेके अपने साथ वालों को ले जाए तो वो कंजूस नहीं है, लेकिन छोटा बेटा अगर जनरल या स्लीपर में जाए तो वो कंजूस है। और वैसे जगत भैया के ट्रेन का कोई ब्लॉग नहीं आया है। जब ये एसी में जाते हैं तो खाते पीते ब्लॉग बनाते हैं, तो पता नहीं स्लीपर में गए कि एसी में गए, वो मुझे नहीं पता है। ब्लॉग आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन लिया है इन लोगों ने भी जनरल का टिकट। उसके बाद ये घर से निकलते हैं और जब घर से निकलते टाइम पे ये छोटी बहू के कमरे का बुराई ना करे। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका कंटेंट ही वो कमरा है। वो कमरा भी इनकी दाल रोटी अच्छा खासा चला रहा है और उससे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। जब भी ये कमरे की बात कर रहे हैं तो थंबनेल में तो यही लगाना था कि इस कमरे को लेकर मैंने ले लिया है बहुत बड़ा फैसला। तो फैसला क्या लिया है इन्होंने कि उसमें से अब ये निकल के जा रहे हैं, अब अंबाला वाले कमरे में सोएंगे। उस कमरे में ये बहुत सो चुके हैं। तो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है मेरे इस कमरे में रहने से, तो मेरा घर है, मैं कहीं भी रह सकता हूं और इस कमरे से बदबू आ रही है। तो माता जी टोकती भी हैं कि भाई तुम यहीं पे सो रहे थे तो बदबू कहां से आ रही है? तो इनको लगा कि कुछ गलत बोल गए, तो एसी का बहाना मारते कि एसी से धूल मिट्टी आ रही है, इस वजह से बदबू आ रही है। तो देखो, धूल मिट्टी आने से बदबू नहीं आती है। जब आपके घर में रोज झाड़ू पोछा होता है तो बदबू आ ही नहीं सकती है, धूल मिट्टी को झाड़ देते हैं। ये बदबू उस बच्चे के जब मालिश वगैरह होती है तो तेल वगैरह की खुशबू आती है, तो उस बदबू की बात कर रहे थे जो पहले ये बोले थे कि इस कमरे से बदबू आ रही है। और माता जी ने भी जैसे ही छोटी बहू घर से निकली थी पूरा कमरा धुलवा दिया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई छुआछूत हो गया है और उस कमरे को धो दो। तो वही चीज जगत भैया भी बोल रहे हैं। तो मुझे याद आ गया कि जगत भैया को कमरे की बदबू तो बहुत आ रही है। वैसे जगत भाभी में भी बदबू आती थी, लोगों से बोलते थे कि मेरी पत्नी से बदबू आती है। तो भाई पत्नी की बदबू खत्म हो गई, लेकिन इनकी कमरे की बदबू नहीं जा रही है, क्योंकि कमरे को तो बनाना है कंटेंट। तो
छोटे बेटे का नाम ले ना ले, लेकिन उसके कमरे का नाम ले लेके अच्छा खासा ब्लॉग चला ले रहे हैं। वैसे जगत भाभी की बदबू तो अब इनको खत्म हो गई है, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। उधर से जगत दीदी ने भी लात मार दिया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लात मार के भगा दिया। अब कोई इनको अपने घर में नहीं बुलाता है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये घर में घुसते हैं, फिर घर में घुस के उसके बाद ये क्या करते हैं, पहले जान पहचान और फिर उसी को बदनाम करते हैं। तो अभी लोग इनसे दूरी बना लिए हैं। लोग रखते हैं लेकिन उतना नहीं रखते हैं। चाहे मिट्टू नमित का ही देख लो, रिश्ता खराब नहीं किया है, लेकिन अब इन लोगों का आना जाना कम हो गया है। अब कुछ लोग कहेंगे शोरूम की वजह से नहीं टाइम लगता, तो भाई शोरूम महीने में 2 दिन ही आते हैं, बाकी उसी कमरे में ये भी पड़े रहते हैं और गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं। जो लोग बोलते हैं कि छोटा बेटा कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो मुझे ये भी तो कमरे में ही नजर आते हैं, गेम खेलते हुए नजर आते थे। जब जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो ये गेम खेलते थे मोबाइल पे, और जगत भाभी पीपी लिंक करती थी, तो हम लोग को बुरा लगता। आदमी दिन भर बिस्तर पे पड़ा गेम खेलता है और बीबी इतनी मेहनत करती है, रात रात को पीपी लिंक करती है, और जगत भैया लेटे रहते हैं और साथ में कोई ना कोई घर में लाके बिठा देते थे। चाहे हरियाणवी कपल आए रहते थे, चाहे डांसर भैया, और उन सबको जगत भाभी अपने हाथों से बनाती थी। यहाँ तक कि उनको हाथों से भी खिलाना पड़ता था जगत भैया के कहने पर। भाई वो कंटेंट था, तभी तो सनसनी फैलेगी। सनसनी फैलाने के लिए बेचारी हाथों से खिलाती थी समोसा, कंबल में साथ बैठना पड़ता था, और उसके बाद उनके हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम थी उसको भी ये पानी से धोती थी। आज तक अपने सगे देवर का कोई सेवा नहीं किया होगा। ये वक्त में सगा देवर और देवरानी ही खड़े थे, लेकिन इनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इनको ऑनलाइन लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और यही वजह है कि जगत भैया जगत भाभी अपने माँ बाप के भी सगे नहीं है। जब इनके पास ऑनलाइन रिश्ते थे, यूट्यूबर्स थे, तब इनको अपने माँ बाप की जरूरत नहीं थी। तब जगत भैया अपने माँ को सौतेली करके साइड कर रखा था, अपने पापा को अलग ही साइड कर रखा था। लेकिन अभी छोटे बेटे को नीचा दिखाना है तो भाई मम्मी पापा के आगे पीछे घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जगत भैया बहुत प्यार जताने सिवान जाते हैं, सिवान वो अपने फायदे के लिए जाते हैं। देखो आंटी बीमार थी, 290 बीपी हो चुका था, मौत के मुंह में चली गई थी, लेकिन जगत भैया जगत भाभी देखने आए, वो तो अपने गाने बजाने में व्यस्त थे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बात आंटी भी समझती हैं कि जगत भैया जगत भाभी उनको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, अपने वीडियो का कंटेंट बनाने के लिए। माता जी जब जगत भैया सिवान से निकल रहे थे अंबाला के लिए, तब वहां गाना गाती हैं कि अपने तो अपने होते हैं, क्योंकि जगत भैया ने बोला कि आप मेरा नाम लेती हैं वीडियो में तो लोगों को बुरा लगता है। तो माता जी ने कहा कि जो करेगा उसका नाम लूंगी और जो नहीं करेगा उसका नाम नहीं लूंगी। तो आप लोग बताना कि जगत भैया माता जी के लिए क्या कर रहे हैं। उल्टा जगत भैया सिवान आ रहे हैं तो माता जी का टेंशन बढ़ा रहे हैं। रात को 12 बजे उठकर उनको खाना बनाना पड़ रहा है, उनके साथ दुकान पे भी जाना पड़ रहा है, उनकी मदद करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे कोई मदद करने नहीं आ रहा, उल्टा आंटी से फायदा ले। यहाँ पर सब कोई सबका फायदा उठा रहा है। और जगत भाभी अपने माँ बाप की भी सगी नहीं है, तो वो सास ससुर की सगी क्या होंगी। माँ बाप आके इनके घर में झाड़ू पोछा तक करके गए हैं। पिछले साल इनका बर्थडे था, माँ बाप नहीं पहुंच पाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनके पापा की तबीयत खराब है। पर ये लड़की पसीजती नहीं है, अपने पति के साथ क्रिस्टी मायूस के घर जाकर रुक जाती है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि चलो आधा घंटा ही अपने माँ पापा से मिल आते हैं। उस टाइम पे भी लोगों ने ट्रोल किया था कि भाई कैसी बेटी है जिसके पापा बीमार हैं और वो देखने भी नहीं गई, उसी रास्ते से चली गई अंबाला की तरफ। तो ऐसी बेटी है, और ये किसी और की भी सगे नहीं, जिससे इनका रोजी रोटी चलता है उसके भी सगे नहीं है। जब इन्होंने अपना शोरूम खोला था और वहां पे क्रिस्टी मायूस इनके शोरूम में आई थी, और वो मीशो का बोल रही थी कि हम लोग तो भाई मीशो का प्रमोशन करते हैं, मीशो के भी कपड़े अच्छे होते हैं, तब जगत भैया ने वहां पर बोला था कि मीशो के कपड़े आप मत खरीदिएगा, मीशो के कपड़े पहने हुए कपड़े होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन 3 साल लगातार दोनों मियां बीबी मीशो का ही प्रमोशन करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं, और मीशो से इतने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, तो वो मीशो भी खराब हो गया। मतलब जिस मीशो की वजह से इनका घर बना, दाल रोटी चली, उस मीशो को भी ये खराब कह दिए। वहां पे क्रिस्टी मायूस ने कहा भी था कि भाई मैं तो नहीं बोलूंगी, मेरी रोजी रोटी उससे चलती है, तो मैं उसे बुरा नहीं बोलूंगी। आप समझ सकते हो कि जगत भैया कितने झूठे हैं। झूठ बोलकर ऑडियंस को गुमराह करके मीशो के कपड़े बेचे, उससे पैसे कमाए, और जब शोरूम खोल लिया तो भाई मीशो खराब हो गया। उसके बाद ये फ्लिपकार्ट पे काम करने लगे, तो उस टाइम पे भी मीशो को भला बुरा बोल रहे थे। अब फिर से जगत भाभी मीशो या फ्लिपकार्ट का थोड़ा बहुत काम करने लगी हैं। तो एक साड़ी मंगवाई थी जगत भाभी, उसको दिखा रही थी ऑडियंस को, बोल रही थी ऑडियंस देखो तीज के लिए बहुत अच्छी साड़ी है, और ऑनलाइन जितनी सस्ती और अच्छी साड़ियां मिल जाती हैं, दुकान पे तो लोग ठग
ठगते हैं। दुकान से कभी साड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। हंसी आई जगत भाभी का वो रील देखकर। मुझे लगा कि भगवान ने इनको दिमाग बहुत ज्यादा दिया है। तो ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इनको ये समझ में नहीं आया कि इनका खुद का दुकान है और इनके हिसाब से तो फिर इनकी दुकान पे भी ठगा जाता होगा। जगत भैया सेल के नाम पे ठग रहे हैं, 100-200 कम करके ऑडियंस को गुमराह करके सेल के नाम पे साड़ियां बेच रहे हैं। तो जगत भाभी शायद अपने पति का ही पोल खोल रही थी और बता रही थी कि भाई दुकान से कपड़े मत लो, वहां लोग ठगते हैं। अब आ जाते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी काफी खुश हैं और जगत भाभी की प्रेगनेंसी का हिंट ये कई बार दे चुकी हैं। पर आप लोग समझ रहे हो कि छोटे बेटे का जब प्रेगनेंसी था तो ये लोग आए दिन उसमें टाइटल थंबनेल में बता देते थे, हिंट दे देते थे। माता जी कहती थी कि 2-3 महीने में हमारे घर गुड न्यूज आने वाला है। उधर बेंगलोर वाली जिज्जी गुड न्यूज का टाइटल थंबनेल लगाती थी पर वीडियो में नहीं बताती थी, बोलती थी वक्त आएगा तब आप लोगों को गुड न्यूज पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग हिंट दे चुके थे छोटे बेटे के और बहू के जो प्रेगनेंसी का टाइम था। और यहाँ तक कि इनकी मुंह बोली बेटी जो थी उन्होंने तो बता ही दिया था आके कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है। तो उसका कंटेंट चारों तरफ से ये लोग खाने को तैयार थे। लेकिन जगत भाभी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि थंबनेल या टाइटल में लगा दे कि भाई अंबाला में जल्दी ही गुड न्यूज आने वाली है या खुशखबरी आने वाली है। बेंगलोर वाली भी खुशखबरी लगा रही हैं लेकिन उसको वीडियो में बता रही हैं कि कौन सी खुशखबरी है। लेकिन ऐसे सस्पेंस वाला खुशखबरी कोई नहीं लगा रहा क्योंकि इन लोगों को यूट्यूब हिलाना है। यूट्यूब हिलेगा तो भाई लोगों के गाल पे तमाचा पड़ेगा। इसी वजह से सब शांत है। जगत भैया का हिम्मत नहीं है कि ये लोग कंटेंट ले पाए। अब आप लोग समझ सकते हो कि ये बड़े बेटे से कितना डरते हैं और वही छोटे बेटे बहू का तो हर चीज में ये लोग तमाशा बनाते। वो अपने लिए स्टैंड लेने लगा व्यूज के लिए तो वहां उसे घर से निकाल दिया गया है। अब माता जी का दोहरा चरित्र देखो, ऑडियंस पे अपनी गलती थोप रही थी। इनके घर में तो पहले ही सेटलमेंट हो गया था, पुलिस आ गई थी कि तुम्हें घर से बाहर चले जाना है और उसे मोहलत भी मिल गई थी 1 महीने की। तो माता जी आके यहाँ पे रोना क्यों रोती हैं? और माता जी का एक डायलॉग सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। जब जगत भाभी ने रिक्वेस्ट मांगा था तो उसको पैक कर रही थी पत्ते कि वहां पे वो बना लेगी, बना के दूंगी तो खराब हो जाएगा। कुल मिला के माता जी का बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेहनत लगती है और शायद वो उस दिन थकी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि पत्ता दे देंगे, वहां पे बना खा लेगी। तो वहां पे माता जी कहती हैं कि मेरे बच्चे मुझसे कोई भी डिमांड करते हैं तो मैं तुरंत पूरी करती हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो मुझे हंसी आ गई कि छोटा बेटा कमरा मांग रहा था तो वो भी तो आपसे डिमांड ही कर रहा था, तो उसको पूरी करने के बजाय आपने तो पुलिस बुला लिया और यहाँ पे बड़ी बहू के लिए तो आप इतना कर रही हैं। और रही बात बड़ी बहू इनकी प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म है। मुझे सिंगर की बात याद आ गई जब सिंगर इनके घर में आए थे और जगत भाभी ने उनको एक रात और रोका था। सिंगर ने खुद वीडियो बनाकर बोला था, इनके ही ब्लॉग में आया था कि जगत भाभी ने बोला कि आप रुक जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, आज एक रात आप और रुक जाओ और फिर उसके बाद सुबह चले जाना। तो वो होटल में नहीं जाते हैं, इनके घर में ही एक रात रुकते हैं। अब उसके बाद सुबह जब सिंगर जाने लगते हैं तो जगत भाभी के पीठ पे ऐसे हाथ मारते हैं और बोलते हैं कि ये जल्दी ही खुशखबरी सुनाने वाली है, जल्दी ही इनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा, मेरा आशीर्वाद है। तो सिंगर ने वहां पे उस दिन आशीर्वाद देके गए थे और शायद सिंगर की आशीर्वाद बहुत जल्दी लग गया और जगत भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो उधर तो कुछ लोग देवर को भी क्रेडिट देने की बात करते हैं कि देवर ताना नहीं मारता, तो ये लोग इतनी जल्दीबाजी नहीं करते प्रेग्नेंट होने की और दवा नहीं कराते। और मैं तो क्रेडिट सिंगर को भी देने की कोशिश करूंगी क्योंकि सिंगर ने भी इनको आशीर्वाद दिया था। भाई सिंगर का भी आशीर्वाद जगत भाभी को लग गया तो वो फाइनली प्रेग्नेंट है। और जो जगत भाभी आके आप लोगों के सामने रोती हैं कि साजिश के तहत उनका बर्थडे खराब कर दिया गया है, तो कोई बर्थडे खराब नहीं हुआ है। छोटी बच्ची नहीं है कि इनका केक ले गए, देवर भाग गया है और इनका बर्थडे नहीं होगा। पता है प्लान क्या है? ये लोग 3-4 महीना पहले से बड़बोलेपन में बोलते थे कि 3 दिवसीय पार्टी रखेंगे, यूट्यूबर्स आएंगे, सिंगर आएंगे, लेकिन अब ये लोग पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि बीच में इन्होंने कंसीव कर लिया है। अब सिंगर आएंगे, यूट्यूबर्स आएंगे तो इन्हें आगे पीछे घूमना पड़ेगा, अपने हाथों से केक खिलाना पड़ेगा और उस दौरान किसी ना किसी को अगर पता लग गया कि ये प्रेग्नेंट है तो लीक हो जाएगा और यूट्यूब कैसे हिलेगा। तो अब इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ये लोग छठ पूजा में ही रिवील करेंगे कि ये प्रेग्नेंट है और ये वास्तव में प्रेग्नेंट है। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती
तो ये मिट्टू के यहाँ भी जाती पूजा पाठ में, क्योंकि भाई हर जगह जाने के लिए बेताब रहती थी जगत भाभी। अभी नहीं जा रही हैं, यहाँ तक कि जगत भैया भी इनको लेके कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये प्रेग्नेंट है। अब देखो विडंबना, जब छोटी बहू प्रेग्नेंट थी और मायके चली गई थी, तब माताजी इनसे पूछती थी जगत भाभी से कि तुम प्रेगनेंसी में कहाँ रहना चाहोगे, तो ये बोली थी कि ससुराल में रहना चाहूंगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इनकी बहन पढ़ाई कर रही है, इनके हिसाब से ये रोज उसको क्लास लेती हैं। लाइव में भी बोल रही थी कि अब लाइव बंद कर रही हूं, मैं अपनी बहन का क्लास लेने जा रही हूं, उसको पढ़ाने जा रही हूं। अब ये पता नहीं क्या पढ़ाती होंगी, जिसको खुद की फिजियोथेरेपी की स्पेलिंग नहीं आती है, वो अपनी बहन का क्या क्लास लेती होगी। खैर इन्होंने तो बोला है। उसके बाद 2-3 इंग्लिश के शब्द भी अब बोलने लगी हैं, एंड करने लग गई हैं। तो एंड सुना करो आप लोग। अब इनको ससुराल आ जाना चाहिए भाई, सासू माँ भी अकेली हैं और यहाँ पे आएंगी तो इनका सेवा भाव होगा। लेकिन ये यहाँ पे क्यों आएंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे तो काम करना पड़ जाएगा और वहाँ सुकून से आराम से बेड पे लेटी रहती हैं। इनकी बहन काम करती है, एक काम करने वाली और है, दिन भर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे पड़े रहते हैं प्लेट में, खाती फिरती रहती हैं, आराम से अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को एंजॉय कर रही हैं, ना कोई टेंशन है ना कोई हेडक है। अब इधर देखो, छोटी वाली बहू प्रेग्नेंट थी तो उसके ड्राई फ्रूट्स में ये भी पहुंची हुई थी, बंटवारा करती थी। आंटी भी उसमें से खाने के लिए बेताब रहती थी, नारियल पानी का भी बंटवारा हो जाता था। छोटा बेटा कुछ भी लाता था तो उसको तीनों लोगों के लिए लाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सब कोई घर में इनके प्रेग्नेंट है। छोटी बहू के लिए माताजी इतना ताना मारती थी, दिवाली में एक वीडियो बना डाला था कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं कर रही है, इस पे चढ़ के सफाई नहीं कर रही है, जबकि उस टाइम पे वो कंसीव कर चुकी थी। तो उसकी प्रेगनेंसी का जो टाइम था, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया था उसको, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और उसके डिलीवरी के भी टाइम पे। जो लोग आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है, आप लोग उन पे रिएक्शन क्यों देती हैं? भाई क्यों नहीं देंगे रिएक्शन? वहां पे छोटी बहू प्रेग्नेंट तो छोड़ो, वो बच्चा होने के बाद उसको इतना रुलाई है जगत भाभी, इतना सब कुछ की है, तो उसका शरीर नहीं है, वो पत्थर की बनी है और जगत भाभी मोम की बनी है, जबकि जगत भाभी सबसे ज्यादा आराम कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इसी को कहते हैं फर्क, और ये फर्क माता जी की वजह से हो रहा है। माता जी को दूर बैठी बहू की चिंता थी कि उसको खाने का मन हो रहा है, चलो उसको ये कर दे वो कर दे, लेकिन जो पास में बहू थी प्रेग्नेंट थी, कभी भी माता जी उसके लिए कुछ नहीं की है। तो भेदभाव तो साफ दिखता है और ये चीजें ऑडियंस समझ रही। लूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।